विकास का एक पैमाना होता है प्रति व्यक्ति आय। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 26,000 रुपया है और गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपया है। 75,000 ऐसे नहीं आया। आज हमारी माताओं बहनों के साथ जो हो रहा है, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये हम सबका दायित्व बनता है, नारी सम्मान का, नारी सुरक्षा का, डिग्निटी ऑफ विमेन, ये हमारा सामाजिक दायित्व बनना चाहिए। दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। સંગમ છે ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા જયારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો સમજો। હું કેદું ન કહેતો ભાઈ, કેદું ન કહેતો, પણ હવે મને મારો શિવો મળ્યો સમર્થ રામદાસ ના वचन आ गए। इन्हीं के पुण्य से 1:30 बजे प्रोग्राम पूरा हो गया था। फिर वो जो जहाज साधु बाबा सत्संग सुन सकते, काशी को सुनेंगे भी, और हेलीकॉप्टर कैसे गिरता और लोग कैसे बचते हैं वो। माननीय श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल, लोक निर्माण संसदीय सचिव, श्री सियाराम जी साहू, विधायक एवं संसदीय सचिव, तथा साथ में है श्री संजय जी श्रीवास्तव, सभापति नगर निगम रायपुर। अवरोध के बीच चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल की सरकार हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की सरकार हो, चाहे कर्नाटक में शेखर की सरकार हो, चाहे गोवा में मनोहर पर्रिकर जी की सरकार हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकारें चलाने का अवसर मिला है, एक भी सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई गंभीर आरोप नहीं लगे।
बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए झटका है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बाबूभाई बुखेरिया को 3 साल की सजा सुनाई गई है। पोरबंदर की कोर्ट ने गैर कानूनी माइनिंग के मामले में उन्हें ये सजा सुनाई है। बाबूभाई मोदी सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। उनके अलावा 3 और लोगों को भी दोषी करार दिया गया है। इल्लीगल माइनिंग का ये मामला दरअसल लाइमस्टोन माइनिंग से जुड़ा हुआ है, जहां पर सौराष्ट्र केमिकल लिमिटेड के यहां पर उसकी जमीन पर माइनिंग राइट्स वायलेट किए गए, गैर कानूनी तरीके से खनन किया गया और इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है बाबू बुखेरिया को, जो कि जल संसाधन मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में। नरेंद्र मोदी सरकार जो कि दावा करती है सुशासन का, दावा करती है क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पर गैर कानूनी माइनिंग का मामला सामने आया है। एक मंत्री को कन्विक्ट किया गया है, दोषी करार दिया गया है बाबूभाई बुखेरिया को। हमारे गुजरात के राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी मुश्किल में फंस सकते हैं। 400 करोड़ रुपए के ठेकेदारी घोटाले मामले में गुजरात के राज्यपाल ने मामला चलाने की इजाजत दी है। तो ये बड़ी खबर, गुजरात के मंत्री पर कार्रवाई संभव है। मैं बता दूं कि जो मामला था वह था करीब 400 करोड़ रुपए का जो फिशरीज कॉन्ट्रैक्ट था, यानी राज्य के अंदर जो तमाम तालाब और झीलें थी उसके अंदर मछली मारने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वह दिया गया था। उसको लेकर उसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसको लेकर एक शख्स ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें जो है पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से ये पूछा था कि क्या वह पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाजत देने के पक्ष में है या नहीं। ऐसे में मोदी सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट को ये कहा था कि जो गुजरात की कैबिनेट है वह इजाजत नहीं दे रही इस मामले में, क्योंकि वो नहीं मानती कि सोलंकी के खिलाफ मामला चलाने जैसा है। ऐसे में फिर हाईकोर्ट ने गवर्नर को कहा, गवर्नर ने इस मामले में अपनी सहमति दे दी और अब पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ इसमें मामला चल सकता है। जहां तक सियासी पहलू का सवाल है, पुरुषोत्तम सोलंकी जो है वह कोली कम्युनिटी के एक बहुत ही प्रभावी लीडर है, जिनका असर कहते हैं कि 20 से 25 विधानसभा सीटों पर रहता है और इसीलिए मोदी सरकार इस मामले में पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की इजाजत नहीं देना चाह रही थी। Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa has surrendered before the court and has been sent to jail. This after his bail plea was rejected by the Lokayukta Special Court. Yediyurappa will now have to stay in jail for at least 2 nights as he can apply for bail in the High Court on health grounds only on Monday morning. He has been remanded in judicial custody till October the 22nd. Earlier, the court had issued an arrest warrant against him in connection with cases regarding irregularities in denotification of government lands. The Lokayukta court has also denied bail to former Minister S.N. Krishna Setti, another accused along with Yediyurappa. पूर्ति ग्रुप के खुलते पत्तों ने नितिन गडकरी को चढ़ती हुई सर्दी में पसीना छुड़ा दिया है। 20 कंपनियों की हिस्सेदारी वाली नितिन गडकरी की बनाई इस कंपनी में सैकड़ों कंपनियों और लोगों का पैसा लगा हुआ है। पूर्ति में किसी कंपनी ने पैसा लगाया, उस कंपनी में कई कंपनियों ने पैसा लगाया और फिर उनमें और कई कंपनियों ने। अभी तक ऐसी कम से कम 100 कंपनियों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने एक चेन बनाकर पूर्ति में पैसा लगाया। इस खुलासे से खलबली मच गई है कि पूर्ति ग्रुप में पैसा लगाने वाली कई कंपनियों के पीछे खुद नितिन गडकरी का खजाना है। ये अपने आप में रहस्य है। 48 करोड़ की कंपनी को 189 करोड़ के कर्जदार कहां से मिल गए? अकेले ऑडियल रोड बिल्डर नाम की कंपनी ने 164 करोड़ रुपए पूर्ति ग्रुप में लगाए। इसके अलावा नागपुर और वर्धा समेत महाराष्ट्र के कई सहकारी बैंकों ने भी पूर्ति ग्रुप को जमकर कर्ज दिया। नितिन गडकरी पर आरोप है कि आईआरबी ने पूर्ति ग्रुप में पैसा इसलिए लगाया क्योंकि नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के पीडब्ल्यू मंत्री के तौर पर उसे सैकड़ों करोड़ के ठेके दिलवाए थे। नितिन गडकरी के पूर्ति ग्रुप की कई हिस्सेदार कंपनियां तो मुंबई की झुग्गियों के पते पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जब आज तक उन पतों पर पहुंचा तो वहां कंपनी का नामो निशान नहीं मिला। किसी कंपनी का निदेशक गडकरी का ड्राइवर है तो किसी का पीए और किसी का दीवान और किसी का कोई ज्योतिषी। बीजेपी अध्यक्ष के कारोबारी साम्राज्य में होशियारी की इतनी चिप्पियां हैं कि जवाब देने में उनकी हिम्मत हवा हो रही है।